हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय जो है रसायन विज्ञान का 2020 का पहला सेट जो है सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताया गया कि 2.5 ग्राम जो एथेनोइक अम्ल है इसे बेंजीन में घोला जा रहा है, यानी कि जो एथेनोइक अम्ल है ये आपका विलेय है और 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। इसका मतलब बेंजीन जो है ये आपका यहाँ पर विलायक होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला लिखा है पार्ट्स प्रति मिलियन, इसके अलावा मोल अंश, इसके अलावा द्रव्यमान प्रतिशतता और फिर मोललता की गणना कीजिए। और यहाँ पर बताया गया कि 75 ग्राम बेंजीन बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया है कि 85.6 ml। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ग्राम को ml में बदला गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है एथेनोइक अम्ल जो कि विलेय है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल की मात्रा आपको दी गई है। तो यहाँ पर आप लिखिए एथेनोइक अम्ल और ब्रैकेट में लिख दीजिए विलेय, ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो है यहाँ पर आपका विलेय है। इसका भार ये आपको दिया गया है। तो इसका भार दिया गया 2.5 ग्राम। इसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। इसका मान दिया गया 2.5 ग्राम, इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो एथेनोइक अम्ल दिया गया इसका भार दिया गया है। यहाँ पर इसका पहले हम लोग अणु भार ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एथेनोइक अम्ल है इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है CH3COOH। ये होता है आपका एथेनोइक अम्ल। इसका आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे अणु भार। तो अणु भार के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कार्बन। अणु भार को हम लोग लिखते हैं M से। तो ध्यान दीजिए, कार्बन यहाँ पर दिया गया पहले, तो कार्बन के लिए 12 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो गुणे कर दीजिए 3। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर कार्बन है, यहाँ पर हो जाएगा 12। इसके बाद प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 ऑक्सीजन है तो गुणे 2 कर दीजिए। इसके बाद प्लस हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1। इस प्रकार इतना हुआ, यानी कि M बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 12। इसके बाद हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 1, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 3 5 2 7 2 9 1 10 का 0 हासिल आया 1। यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 ये 2 हो जाएगा और 3 5 और 1 हासिल आया था 6। तो यहाँ पर ये आ गया अणु भार, यानी कि 60। अगर आप यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे तो आप बता सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, बात हुई थी इसमें बेंजीन की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजीन, यहाँ पर आप लिखेंगे बेंजीन, ये क्या है आपका विलायक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विलायक का भार। इसका भार आपको दिया गया था। इसका जो भार दिया गया है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो भार दिया गया वो 75 ग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कैपिटल W से इसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें यहाँ पर लिखिए कैपिटल W बराबर हो जाएगा 75 ग्राम, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो बेंजीन है इसका हम लोग अणु भार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का सूत्र। अब इसका हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे अणु भार। तो अब ध्यान दीजिए बेंजीन है, इसे हम लोग लिख देते हैं कैपिटल M से। तो यहाँ पर है कार्बन, तो कार्बन के लिए 12, कितने कार्बन है 6, तो गुणे 6 कर देंगे। यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब गुणा करेंगे तो 12 छंग हो जाएगा 72 प्लस 6 कम 6, यानी कि 72 और 6 मिलके यहाँ पर आ जाएगा 78, इतना हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो है बेंजीन का, यानी कि विलायक का आपको भार पता है, इसके अलावा अणु भार पता है। इसी प्रकार आपको विलेय का भी भार और अणु भार पता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या ज्ञात करना था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको इसमें ज्ञात क्या करना था, ये एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है पार्ट्स प्रति
मिलियन में यहाँ पर आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए पार्ट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें पार्ट्स प्रति मिलियन, प्रति मिलियन सांद्रता। इसे हम लोग शार्ट में लिखते हैं PPM से, यानी कि PPM सांद्रता बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल w प्लस कैपिटल W गुणे 10⁶ इतना होता है। तो स्मॉल w यानी कि ये यहाँ पर आपको विलेय का भार दिया गया है, और विलेय का जो भार आपको दिया गया था वो कितना दिया गया था, यहाँ पर 2.5 विलेय का भार आपको दिया गया है 2.5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.5, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2.5 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये विलायक का भार है, और विलायक का जो भार आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए 75 ग्राम ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर विलायक का भार आप लिखेंगे 75 ग्राम इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए गुणे में है यहाँ पर 10�6, तो गुणे 10�6 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 2.5 बटे, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए 75 में ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 77.5 इतना हो जाएगा, और गुणे 10�6 यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 25 और बटे में हो जाएगा 775 गुणे 10�6 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसको 25 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 त्याई 75 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा और ये 5, तो 25 हो गया, फिर 25 से कम 25 गुणे 10�6 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इससे आप यहाँ पर इसको भाग करेंगे 31 से, तो ध्यान दीजिए जब इसको आप भाग करेंगे यहाँ पर तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 0.032 इंटू 10⁶, यानी कि इससे आप ध्यान दीजिए अगर मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव जो है एक अंक के बाद होना चाहिए, यानी कि 3 के बाद होना चाहिए। तो इससे आप ऐसा लिखिए 3.2 गुणे 10⁻। अब ध्यान दीजिए दशमलव जो है यहाँ पर 2 अंक दाईं तरफ जाएगा तो घात तो माइनस में बढ़ेगा, यानी कि 10�6 था यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि दशमलव 2 अंक दाईं तरफ ले गए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁶ से 2 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि ये आ गया 3.2 इंटू 10⁴। तो ये यहाँ पर जो है इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 2, यानी कि इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर मोल अंश, और मोल अंश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एथेनोइक अम्ल है यहाँ पर Ne लिख दीजिए ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पर एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या, एथेनोइक अम्ल का जो भार था उसे हम लोगों ने स्मॉल w से लिखा था, और जो अणु भार था उसे स्मॉल m से लिखा था। यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल w/m। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था 2.5 ग्राम, और m इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 60, इतना आपको ज्ञात किया गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोल। तो ये मोलों की संख्या हो गई यहाँ पर एथेनोइक अम्ल के। अब इसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर जो है बेंजीन के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखिए इसमें बेंजीन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यहाँ पर n अब की बार लिख देते हैं b ताकि आपको पता रहेगा बेंजीन के मोलों की संख्या। अब की बार यहाँ पर कैपिटल W बटे कैपिटल M का प्रयोग किया जाएगा। तो जो बेंजीन का भार दिया गया था वो दिया गया था 75 ग्राम, और बटे जो अणु भार हम लोगों ने ज्ञात किया था वो ज्ञात किया था 78। ये आप बैक करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर इतना ज्ञात किया गया था। यहाँ पर ये हो जाएगा मोल। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या पता हो गई, और इसके अलावा बेंजीन के मोलों की संख्या आपको पता हो गई। तो अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे पहले एथेनोइक अम्ल के मोल प्रभाज। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें, इसलिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के मोल प्रभाज,
मोल प्रभाज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है एथेनोइक अम्ल की। मोल प्रभाज को हम लोग लिखते हैं एक्स से, ई लिख दीजिए ताकि पता रहेगा एथेनोइक अम्ल के मोल प्रभाज। इसका सूत्र प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा NE बट्टे में होगा यहाँ पर NE प्लस NB। NE का मतलब आपको बताया गया है एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या, NB का मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या। तो अब इनके मान रखेंगे। NE इसका मान अभी हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया है 2.5 और यहाँ पर बटे में है 60। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मान रखेंगे इसमें। तो जब मान रखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 बट्टे में हो जाएगा 60, फिर बट्टे यहाँ पर दिया गया है NE तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2.5 बट्टे 60 प्लस NB इसका मान यहाँ पर ध्यान दीजिए यह है 75 और बट्टे में हो जाएगा 78। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर इससे हम लोग भाग करें यानी कि 60 से 2.5 को भाग किया जाएगा तो लगभग इसका मान जो आएगा 0.0417। ये आप भाग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2.5 को 60 से भाग किया गया, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.5 को हम लोग 60 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा यानी कि 0.0417 इतना हो जाएगा। और 75 को जब 78 से भाग किया जाएगा तो इसका मान लगभग 0.96 आएगा। यहाँ पर आप भाग करके चेक कर सकते हैं, इसका मान जो आएगा वो 0.96 लगभग इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब यहाँ पर इससे हम लोग चालू करेंगे यानी कि इसको आपको ऐड करना है और इसके बाद इसको भाग करना है, तो भाग करने पर लगभग इसका मान 0.042 आ जाएगा और ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है मोल अंश ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 3, इसमें आपको ज्ञात करना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र होगा स्मॉल w बट्टे में स्मॉल w प्लस कैपिटल W गुणे 100। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्मॉल w यानी कि विलेय का भार, इसका मान आपको पता होना चाहिए 2.5, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पर भी हो जाएगा 2.5। कैपिटल W ये विलायक का भार जिसका मान आपको दिया गया 75 गुणे 100 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 2.5, इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 77.5 गुणे 100। इस प्रकार से इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 और इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 तिहाई 75, इसके अलावा 25 से कम 25 गुणे 100। 31 से को भाग करेंगे तो लगभग इसका मान 0.032 इतना आ जाएगा गुणे 100। इसके बाद ध्यान दीजिए जब इससे हम गुणा करेंगे 100 से इसमें तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3.2%। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, इसमें आपको ज्ञात करनी है मोललता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोललता। तो मोललता बराबर होता है स्मॉल w गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1000 बट्टे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्मॉल w इसका मान है 2.5 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 1000 बट्टे स्मॉल m यानी कि अणुभार, इसका मान यानी कि विलेय का अणुभार जो हम लोगों ने ज्ञात किया था 60 यानी कि एथेनोइक अम्ल का अणुभार, ये इतना हो जाएगा गुणे कैपिटल W इसका भार आपको दिया गया है 75 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर दशमलव कैंसिल करें तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगा 25 गुणे 10 बट्टे 6 गुणे 75 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 25 तिहाई 75 इतना हो जाएगा। इसके बाद 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 यानी कि 5 बट्टे में हो जाएगा 3 त्रिका 9 इतना हुआ। अब 9 से 5 को भाग करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पर 9 पच्चे 45 फिर 50 9 पच्चे 45 ही संख्या आती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो 0.56 मोल लगभग इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका सूत्र गलत दिया गया है, यहाँ पर लिखा है C6H6O2, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए C2H6O2 को जो है 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको हिमांक अवनमन
और हिमांक की गणना करनी है। तो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल को जो है 600 ग्राम जल में मिलाया गया, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये आपका विलेय है और जल यहाँ पर विलायक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए, ये पहचान के लिए होगा, जल आपका ए होगा और एथिलीन ग्लाइकॉल जो है आपका बी होगा, ये पहचान के लिए याद रखेगा। ए यानी कि जल और बी यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जब जल का भार लिखेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं WA से, इसका मान दिया गया आपको 600 ग्राम। इसके अलावा ध्यान दीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका भार दिया गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं WB से, इसका मान दिया गया 45 ग्राम। इसके अलावा ये विलेय है, इसका हम लोग यहाँ पर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय, यहाँ पर इसका सूत्र लिखे C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर जो है इसका आणविक द्रव्यमान पहले ज्ञात किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसे हम लोगों ने बी से प्रदर्शित किया, तो यहाँ पर लिखेंगे आप MB। तो ध्यान दीजिए कार्बन यहाँ पर इसका होगा 12, कितने कार्बन है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। H हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हैं 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए। O ऑक्सीजन का होगा 16 गुणे 2, क्योंकि 2 हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 दूनी 32, इतना हो गया यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इसका मान यहाँ पर आ जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है हिमांक में अवनमन यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप पहले ज्ञात करेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इसके लिए ध्यान दीजिए इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा TF से, इसका सूत्र हो जाएगा KF इंटू WB गुणे 1000 बटे यहाँ पर हो जाएगा WA और इंटू में हो जाएगा MB, इस प्रकार से। तो अब जो है इसमें हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो KF दिया गया है इसका मान जो है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है, लेकिन इसका मान आपको जो है पता होना चाहिए। इसका मान होता है 1.86, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका मान जो होगा 1.86 इतना हो जाएगा। इसके बाद गुणे WB, इसका मान जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान दीजिए 45 ग्राम। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे आप 45 गुणे हो जाएगा 1000 बटे WA, इसका भी मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 600 ग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 MB। इसे हम लोगों ने ज्ञात किया है, यहाँ पर इसका मान आया है 62, ये मान जो है यहाँ पर ज्ञात किया गया, तो इसका मान आ गया यहाँ पर 62। अब जो है आप इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों का गुणा करना है, या फिर ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पर 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, 3 से ये कैंसिल हुआ, इसको आप 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, तो ये आ जाएगा 1.86 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 62, इतना हो गया। अब इसके बाद जब इसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान जो आएगा वो आएगा 2.25, लगभग इतना आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग हिमांक में अवनमन ज्ञात कर रहे थे, तो हिमांक में अवनमन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केल्विन, इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ये जो आपको KF दिया गया था यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया नहीं गया था। यहाँ पर जब ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ब्रैकेट में इसका मान जो है लिखा होगा KF, ये होता है यहाँ पर जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे हम लोग बोलते हैं जल का मोलल अवनमन स्थिरांक। ये जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ब्रैकेट में अक्षर दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है उसका मान ये होता है, यानी कि 1.86, यहाँ पर याद रखिएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये जो होता है ये जल का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ये आपको याद रखना है। बाकी जब पेपर में आएगा तो ये यहाँ पर आपको दिया जाएगा ब्रैकेट में, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें आपको ज्ञात करना है यहाँ पर हिमांक, यानी कि जो विलयन का हिमांक है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो शुद्ध जल होता है उसका हिमांक आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शुद्ध जल का
हिमांक, इससे हम लोग लिखते हैं टी एफ से, याद रखिएगा इसे लिखा जाता है टी एफ से। इसका जो मान होता है वो होता है 273.15 केल्विन, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर विलयन का हिमांक ज्ञात करेंगे तो आप लिख सकते हैं विलयन का हिमांक बराबर यहाँ पर हो जाएगा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। तो इसका मान ध्यान दीजिए ये होता है यानी कि 273.15 माइनस इसका मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, इसका मान ज्ञात किया गया 2.25, ये आप देख सकते हैं ज्ञात किया गया था। तो जब यहाँ पर इससे इसको हम लोग घटाएंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 270.9। इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 270.9 केल्विन, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्धशैलों का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी उपयोगिताओं को लिखिए। तो यहाँ पर जो है अर्धशैल के बारे में आपको बताना है, इसके अलावा इसके उपयोग के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर ध्यान दीजिए, आप फिगर की सहायता से जो है इसमें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर जो है इसमें अर्धशैल का फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर इससे आप अर्धशैल या फिर आप बोल सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखिएगा इससे आप अर्धशैल बोल सकते हैं या फिर इससे आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको यहाँ पर एक विलयन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो विलयन लिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 1 मोलर जो है यहाँ पर HCl का विलयन लिया गया, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 1 मोलर सांद्रता का जो यहाँ पर HCl विलयन जो है इस पात्र में लिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक प्लेटिनम का पत्र है, इसके अलावा तार जो है ये भी एक प्लेटिनम का तार होगा। और इस तार को ध्यान दीजिए यहाँ पर इस नली में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ये कांच की एक नली है, इस कांच की नली में जो है इस तार को यहाँ पर सील कर दिया गया है। और इसके बाद इस नली को ध्यान दीजिए यहाँ पर इस विलयन में डुबोया गया है। तो जब यहाँ पर इस नली को हम लोग विलयन में डुबो देते हैं तो यहाँ पर जो कांच की नली होती है यहाँ पर इसमें डुबोने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर देख सकते हैं इस नली में जो है यहाँ पर आप एक वायुमंडलीय दाब पर जो है, याद रखेगा यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब पर जो है आवश्यकता अनुसार इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है ये यहाँ पर उत्सर्जित और प्रवाहित की जा सकती है, ये आप लोग याद रखेगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर कि 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। इसके बाद अब प्लेटिनम यानी कि PT, याद रखेगा प्लेटिनम के तार, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लेटिनम का तार लिया गया है। प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर जो है प्लेटिनम की छोटी प्लेट को जो है यहाँ पर हम लोग उपयोग में लेते हैं और इस तार को जो है यहाँ पर कांच की नली में सील करके, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे जो है इस कांच की नली में सील किया गया। तो कांच की नली में सील करके पात्र में लिए गए जो HCl का विलयन था, यानी कि 1 मोलर जो HCl का विलयन लिया गया था, इसमें डुबोते हैं। जब इसमें डुबोया जाता है तो कांच की नली में जो है एक वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार जो है इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित और प्रवाहित की जा सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया है यहाँ पर अर्धशैल के बारे में कि 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। इसके बाद अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर जो है प्लेटिनम धातु की छोटी प्लेट को उपयोग में लेकर तार को कांच की नली में सील करके पात्र में लिए गए HCl के 1 मोलर विलयन में डुबाते हैं और कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित एवं प्रवाहित की जा सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसका उपयोग इसमें बता सकते हैं कि जिस एकल अर्धशैल का विभव मापन करना होता है उससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि अर्धशैल के साथ जो है सुचालक तार द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। अब इससे जो है अपचयित अथवा आक्षीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसका उपयोग होगा। याद रखिएगा कि जिस एकल अर्धशैल का विभव मापन करना होता है उससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि अर्धशैल के साथ जो है सुचालक तार द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। अब इससे अपचयित अथवा आक्षीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मापन जो है किया जा सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि संचायक बैटरियाँ किसे कहते हैं और एक संचायक बैटरी की कार्यविधि समझाइए।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपको पहले तो ये बताना है कि संचायक बैटरी जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा कि संचायक बैटरी जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित की जाती है जो किसी भी समय जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में निर्मुख हो सकती है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। याद रखिएगा कि संचायक बैटरी जो है एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित की जाती है जो किसी भी समय जो है विद्युत के रूप में निर्मुक्त हो सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें है कि एक संचायक बैटरी की कार्यविधि समझाइए, तो इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर जो है इस क्वेश्चन के बारे में देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।